डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 12.2। इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हमें हीरोन्स फार्मूला तो यूज़ करना ही करना है, जैसे हमने 12.1 में किया है। साथ के साथ मिक्स शेप हमारे को देखने को मिलेंगी कि एक ही शेप के अंदर काफ़ी सारी शेप होंगी, सबका अलग अलग एरिया हमें फाइंड आउट करना है और उनको प्लस कर देना है। तो ये कंसेप्ट हमारा इसमें रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरह का एक पार्क है इस शेप का एंड हैज एंगल C 90 डिग्री। एंगल C जो है वो 90 का है, दैट मीन्स ये राइट एंगल है एंगल C यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AB 9 है, BC 12 है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इस तरह CD 5 है और AD जो है वो 8 है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। आप डायरेक्ट किसी क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया नहीं निकाल सकते। जैसे रेक्टेंगल एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, पैरेललोग्राम का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसी तरह से ट्रायंगल का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको इस शेप में ब्रेक कर देते हैं। अब इस शेप में क्यों ब्रेक करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर BCD जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये बेस है, ये इसकी हाइट है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2 ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एरिया इज इक्वल टू, इसलिए एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2। तो बेस है हमारा 5, हाइट है हमारी 12, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट एरिया आ गया, एरिया ऑफ BCD। इसका एरिया हमारा आ चुका, बचा इसका। अब इसके लिए हमें कोई यहाँ राइट एंगल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें तो तीनों साइडें पता होनी चाहिए, जबकि ये तो हमें पता ही नहीं है कितनी है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस यहाँ पे, तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, h² पाइथागोरस थ्योरम का, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। अब h² हम लिखेंगे इज इक्वल टू B², बेस कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5² प्लस 12²। तो इसको सॉल्व करते हैं, h² इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो ये क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू 169 स्क्वायर को भेजेंगे हम दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 169 का स्क्वायर रूट 13। तो दैट मीन्स ये हमें बचल गया कितना है, 13 मीटर। अब हम इसका हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके लिए हमें पहले S निकालना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हम पहले निकालते हैं S। इन ट्रायंगल भी लिखना पड़ेगा आपको, इन ट्रायंगल। अब ऊपर वाली ABD, ठीक है, इसमें हम S निकालते हैं। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो A कितना है, फर्स्ट साइड 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, तो ये इतना हो जाएगा 8 9 हमारा होता है 17 17 20 30, तो ये आ गया 30 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 15 मीटर हमारी S की वैल्यू आ गई। अब हम हमारा हीरोन्स फार्मूला जैसे मैंने 12.1 में आपको करवाया था सेम वैसे ही, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से S की वैल्यू देखनी है, 15 है, तो 15 इंटू 15 माइनस A, फर्स्ट साइड 8 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 15 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यहाँ 15 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ पे 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और 13 को कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इनके फैक्टर मैंने आपको बनाने सिखाए थे, आप 12.1 की वीडियो हमारी देख सकते हैं जाके, कि इनको ब्रेक कर दो और पेयर्स बना लो। जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 है ना, 7 का नहीं बनता है तो 7 को भी ऐसे ही रखेंगे। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई में 2 है, अब 2 का पेयर बन गया और 3 का बन गया। तो ये तो इनमें से एक एक आपको बाहर निकाल देना है, 3 और 2। बाकी जिनका नहीं बनता वो अंडर रूट में रहेंगे, 7 5 जा 35। अब 3 2 जा 6 आ गया, और 35 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। वैसे स्क्वायर रूट आपको निकालना मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे निकलता है, डिवीज़न मेथड से निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 0 1, ठीक है, आगे जाता नहीं है तो पॉइंट लगने के बाद 00 नीचे आती है, इसमें यही जोड़ देना 5 5 10
एक नंबर ऐसे लेना है तो ये लगभग 9 पे ही जाएगा, ठीक है 9, तो ये आ जाएगा 981 और माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 19, फिर 00 आएगी 1900, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा, एक और आगे आएगा तो ये लगभग 1 पे ही चला जाएगा, तो आगे काटने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेसेस तक बहुत होता है। तो 591, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 5.91। इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30 और आपका 6 5 जा नहीं, क्या हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 35, हाँ ठीक है, ठीक है, लिटिल कन्फ्यूजन थी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35.46। अब आपने क्या करना है, ये एरिया आ गया हमारा ऊपर वाले ट्रायंगल का और ये इसका हमारा था 30, तो टोटल एरिया हम निकालते हैं, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 30 प्लस 35.46, तो ये आ जाएगा 30, इसमें ऐड कर देंगे 65.46 मीटर स्क्वायर, इतना लिख लो, या राउंड ऑफ करना है आपको एक नंबर तक, तो इधर 6 है, एक बड़ा है तो इधर लेके जाएंगे 5 हो जाएगा, तो 65.5 भी आप आंसर देख सकते हो इसका। और ये अप्रॉक्स वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे अप्रॉक्स जरूर लगाना है क्योंकि ये जो रूट निकाला है हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB BC एंड CD, और एक साइड एक्स्ट्रा हमें दे रखी है AC, ठीक है। तो अब ये दो हिस्सों में हमारा बट गया है, फिर से फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, दोनों का एरिया हम निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट निकालना, पहले फर्स्ट भी निकाल सकते हैं सेकंड भी निकाल सकते हैं, मर्जी है हमारी। तो जैसे हम निकालते हैं फर्स्ट वाला, तो एरिया ऑफ फर्स्ट के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल फर्स्ट लिख लो या ADC लिख लो, ठीक है, ADC मर्जी आपकी। तो यहाँ से हम निकालते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो A भी 5 है, B 4 है, C भी 5 है, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। S की वैल्यू पता चल गई हमें। अब इसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ फर्स्ट कितना आ जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं S इंटू S माइनस ए, फिर S माइनस बी और S माइनस ए, ठीक है। अब इसमें आप देखें 7 आएगा, है ना, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 4 3, और यहाँ से भी आ जाएगा 2। अब इसका और इसका तो पेयर बन गया 2 का, तो इनका तो नहीं बनता है, तो हमारा ये बनेगा 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन रह जाएगा 3 और 7, 7 3 जा 21। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 21 का अगर निकालेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ से बच गया 5, पॉइंट चला गया ऊपर, 00 4 4 8 आ जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 8 5 जा 45 पे चला जाएगा, है ना, तो 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 25 का 2, 5 8 जा 40, हाँ ये आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 5 5 10 90 डैश, यहाँ से बचेगा आपका 75, 00 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो 9 9 जा तो 81 होता है, तो ये 8 पे चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 4.58। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √21 की जगह 4.58, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है हमारी। इसके बाद हम सेकंड वाली का निकालते हैं, तो 4 सेकेंड यहाँ पे हम लिखेंगे S, पहले हम S निकालते हैं, सेकंड वाले के लिए 3 4 5, वैसे ये जो डायमेंशन होती है ना 3 4 5 वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 12, 12 बाई 2 और कैंसिल करके आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखेंगे अब एरिया ऑफ 2, सेकंड वाले का एरिया कितना आएगा, सेम वे में फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, S कितना है 6 माइनस फर्स्ट साइड है 3, फिर 6 माइनस 4, फिर आ जाएगा 6 माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 और 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं
देखो ये 6 है, ये भी मल्टीप्लाई करके 6 से बनेगा ना, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो डबल पेयर में है, तो इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया हम निकालते हैं, टोटल एरिया कितना आएगा। अब देखो एक का तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक हमारा आया हुआ है 9.16, तो इनको ऐड कर देते हैं, 9.16 + 6, तो कितना आ जाएगा, 6 में पॉइंट नहीं है, 0.00, तो यह आ जाएगा 9615.16। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इतना भी आपकी वैल्यू ठीक है, 0.2 आ जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अप्रॉक्स लगाना नहीं भूलना है हमें, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद अ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। इसका डायग्राम दिया गया है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया इस तरह का प्लेन जो है वो बनाती है। तो क्या करना हमें, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, तो टोटल एरिया हमें बताना है। तो इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जो है वो हिस्सों में इसको बांटा गया है। अब पांचों के पांचों का अलग अलग से हम एरिया निकालेंगे और इसमें से हम जो है टोटल कर देंगे इसको। अब हम फर्स्ट शेप का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट शेप हमारी जो है, अब देखिए ऊपर वाली जो फर्स्ट शेप है ये ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर शेप है। तो ट्रायंगल शेप में इसमें ये हमारी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें आप देखें ये वाली साइड जो है, यहाँ पर ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है ये, और ये 5 है, तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले हम फर्स्ट शेप का एरिया निकाल देते हैं। फर्स्ट शेप का एरिया आएगा, उसको नोट डाउन कर लेंगे हम। फर्स्ट शेप है हमारी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम एस वाला फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, शेप नंबर 1। तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू A + B + C, A + B + C डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 5, 5, 10, 11/2, ठीक है, ये हमारा S आ गया। अब हम चाहें तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं और ऐसे का ऐसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो ये बनेगा 5.5। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का एरिया क्या आएगा, फर्स्ट का एरिया आएगा हमारा S कितना है, 55/10 लेना या 5.5 एक ही बात है, इंटू S माइनस A कितना है 5, इंटू S माइनस B वो भी 5 है, इंटू S माइनस C, ठीक है, वो 1 है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5.5 यहां से बचेगा आपका 0.5, यहां से भी बचेगा 0.5, और यहां से आपका बच जाएगा 4.5, ठीक है। अब इसका तो ऑलरेडी पेयर बन गया, तो इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं। 0.5 तो आ गया बाहर। अंदर ये जो है इसको मैं ओपन करके लिखता हूं 55/10, और इसको लिखते हैं 45/10, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक होगा ये, तो ये होगा हमारा ब्रेकिंग। 0.5 को अगर आप चाहो तो 5/10 या इतना भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी ब्रेकिंग होगी हमारी 11, 10, 10 नीचे है, इसका पेयर बन रहा है 10, 10 का, है ना, तो 10 में से एक 10 और हम बाहर निकाल देते हैं, तो नीचे वाले तो गए बाहर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास है 11 को मल्टीप्लाई 5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 9, है ना। अब 9 का भी स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है, इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर हमारा बचा हुआ है, इसका पॉइंट हटा देते हैं नीचे, 100 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने इसका भी पॉइंट हटा दिया, 10 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका था यहाँ से, और इसका पॉइंट हटा दिया नीचे 100। तो 11 का नहीं निकलता है, 5 आ गया बाहर, और 9 में से 3 बाहर आ गया, और √11 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और यहाँ पे ये है हमारे पास 2 के बाद पॉइंट, तो 0.75 तो यहाँ से आ गया इस चीज़ को सॉल्व करके। और √11 की वैल्यू जो है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाई है वैसे आपने निकालनी है डियर स्टूडेंट। तो ये आती है आपकी 3.317, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई जब आप डियर स्टूडेंट्स करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी ये भी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0. ये आ जाएगा आपका 2.488 समथिंग,
इसके अप्रॉक्सीमेट हमारी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 हमने निकाल दिया, ये हमारा एरिया ऑफ 1 है। ठीक है, सेकंड शेप देखते हैं। सेकंड शेप क्या है हमारी? सेकंड शेप है हमारी रेक्टेंगल। इस तरह की शेप है रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ है हमारी 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 2 निकालते हैं हम। ये है हमारी शेप नंबर 2, तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ 2। तो सेकंड का एरिया क्या बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यह जगह लेंथ कितनी है? 6.5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड भी आ चुका है हमारे पास। थर्ड शेप देखो, थर्ड शेप है हमारी ट्रेपेजियम। अब इसका मैं एक आपको आसान सा मेथड बताता हूं कैसे ये होगा। ये है हमारी ट्रेपेजियम, जिसमें ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब इसका बेस्ट बिल्कुल सिंपल सा मेथड आप देखें क्या बनेगा। वैसे तो क्या करवाया जाता है कि हम जो है इसकी हाइट निकालते हैं पहले, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के। अब आपको एक और मेथड बताता हूँ। देखो ये 2 है, तो अगर हम बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट लें तो इधर भी 1 सेंटीमीटर और इस तरफ भी हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको जब ज्वाइन किया तो ये पैरेललोग्राम बना है ना, तो ये 1 आ गई। अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो ये इधर वाला पैरेललोग्राम बन गया, जिसकी वजह से ये भी 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया बेटे, 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट ये वाला है, इसको ए नाम दे देते हैं, ये बी और ये सी, 3 बन गए ना। देखो ए वाला जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस है क्योंकि 1 1 1, ऐसे ही ये भी 1 1 1 और इसी तरह से ये भी 1 1 1। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4। इसका होता है डियर स्टूडेंट्स √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, मैं आइसोसेलेस बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो तीनों साइडें बराबर हो, इक्विलेटरल होता है। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक का निकाल के उसको, अब 3 है यहाँ पर, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ, ये जो शेप थी हमारी ये थी थर्ड शेप, ये जो ट्रेपेजियम था वो थर्ड शेप थी। आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हो। तो एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए। ठीक है, ए का एरिया निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3/4 ए स्क्वायर। ए होता है साइड, साइड कितनी है? 1, तो 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/4 अगर मैं लेता हूँ 3/4, अंडर रूट वाला नंबर अलग ले लेते हैं। 3/4 का क्या आ जाएगा? 3/4 होता है 0.75 मल्टीप्लाई √3 जो होता है वो 1.732। ये आपने अगर हो सके तो ये याद ही रख लेनी, कुछ ही वैल्यू यूज़ हो रही है, जैसे √3 यूज़ हो रहा है, √2 यूज़ हो रहा है, √11, √21, तो इनके वैल्यूज़ याद रख लोगे तो अच्छी बात है। नहीं याद रहती तो डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस में बता दिया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 8th क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है डिवीजन मेथड। ये आपकी 1.299। ठीक है, इसके अप्रॉक्सीमेट हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.299 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ थर्ड। अब हमारे पास फर्स्ट का भी आ गया, सेकंड का भी आ गया, थर्ड का भी आ गया। फोर्थ फिफ्थ जो शेप है हमारी, वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फोर्थ फिफ्थ में देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम शेप है और ये राइट एंगल है, तो इसलिए इनकी बेस और हाइट हमें पता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2। अब बेस जो है वो है 1.5 मल्टीप्लाई हाइट है 6 डिवाइड बाई 2। 3 पे कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, तो 15 3 जा 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इन दोनों का एरिया है। ठीक है, अब हम इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल हमें करना आता ही है। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल एरिया ऑफ 1 फर्स्ट वाले का एरिया कितना आया हमारा? 2.488
एरिया ऑफ सेकेंड 6.5, तो इसी के नीचे लिखता हूँ मैं 6.5, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है तो 0 0 लगा के इसको बराबर कर देंगे। उसके बाद एरिया ऑफ थर्ड 1.299 और एरिया ऑफ फोर्थ फिफ्थ दोनों का 4.5 है, तो 4.5 और 4.5, 0 0 लगाना नहीं भूलना, लाइक बना के अब इनको प्लस कर देते हैं। हम इनको प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 17 का 7, 1 कैरी, 9 9 18, 1 कैरी, 5 10 20 22, 2 कैरी चला जाएगा, 4 10 19, तो ये आ गया 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर और अप्रॉक्स भी आपने साथ में लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स, दो शेप्स की बात की गई है इसमें, ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। दोनों ट्रायंगल और एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो सेम है, बेस भी सेम है और एरिया भी। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइड हमें दे रखी है, पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस, और वो किसके ऊपर है, 28 जो ट्रायंगल का बेस है उसी के ऊपर पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो फाइंड द हाइट इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में। इसका डायग्राम एक तरह से नहीं, आप बहुत तरह से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बना दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, इसके ऊपर मैंने ट्रायंगल बना दी, ऐसे बना लो, या ट्रायंगल बनाने के बाद इसके ऊपर पैरेललोग्राम बना दो, कैसे बना दो। मतलब बेस जो है वो 28 है हमारा, जो इसमें भी आता है, पैरेललोग्राम में भी आता है और ट्रायंगल में भी आता है। बाकी ट्रायंगल की साइड हो गई 26 और 30। ठीक है, तो इसकी हमें ये हाइट निकाल के दिखानी है। हाइट हम निकाल देंगे क्योंकि दोनों का एरिया बराबर दे रखा है। ठीक है, एरिया बराबर है तो इसका एरिया निकाल के इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस फॉर ट्रायंगल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 14, 1 कैरी, 3 3 6 84 डिवाइड बाई 2 और कैंसिल करेंगे तो 42, ये हमारा एस आ गया। अब हमें एस का फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों एरिया इक्वल दे रखे हैं, पैरेललोग्राम का एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ से एरिया आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेस, बेस कितना है आपका, बेस है हमारा जो सेम है 28, हाइट हमें निकालनी है, इज इक्वल टू, यहाँ पहले फॉर्मूला लगाते हैं एस, एस कितना है 42, तो यहाँ पे 42 माइनस ए कितना है 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अभी हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 7 जा 7 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 6 6, तो 16 आ जाएगा आपका, है ना। और यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो 14 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इनको भी ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक से हमारा पेयर बन जाते हैं, तो अलग से हमें स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये 7 मल्टीप्लाई 6 है ना, इसको हम 16 तो वैसे भी पूरा पूरा ही होता है, 4 4 जा आप लिख सकते हो, 14 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 और 12 को 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखो सबके पेयर बन गए, तो 7 का बन गया, तो 28 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 का भी बन गया, तो 6 बाहर आ जाएगा, 4 का बन रहा है यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, और 2 का भी बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब ये जो 28 मल्टीप्लाई का है इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो एच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 2 जा 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी इस वीडियो में हम जो है 4 तक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 9 तक वो हमारे वीडियो पार्ट 2 में है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।